अयोध्या में माहौल कुछ देखने लायक है। मतलब एक अलग ही खुशी की लहर है। सड़कें सज रही हैं, महलों से मंगल गीत सुनाई दे रहे हैं और हर नागरिक के मन में बस एक ही उम्मीद है, अयोध्या को उसका सबसे योग्य राजा मिलने वाला है। आज हम उसी एक पल की गहराई में उतरेंगे जब महाराज दशरथ ने अपने सबसे बड़े बेटे श्रीराम के राज्याभिषेक का फैसला किया था। और ये सिर्फ एक राजा के रिटायरमेंट और बेटे की ताजपोशी का मामला नहीं था। हमारे पास जो स्रोत हैं वो बताते हैं कि ये एक पूरी सभ्यता के भाग्य का निर्णायक मोड़ था। ये सिर्फ एक राजनीतिक फैसला नहीं था, बल्कि कह सकते हैं कि नियति का एक बहुत बड़ा इशारा था। तो चलिए इसको जरा और गहराई से समझते हैं कि इस फैसले के पीछे की सोच क्या थी, लोगों ने इस पर कैसी प्रतिक्रिया दी और इसका असल मतलब क्या था। तो इसकी शुरुआत होती है राजा दशरथ से। स्रोत बताते हैं कि वे अब बूढ़े हो चले थे। पूरी जिंदगी उन्होंने धर्म के हिसाब से राज किया और अब उन्हें लगता था कि ये जिम्मेदारी किसी सही हाथों में सौंपने का वक्त आ गया है। और जाहिर है उनकी नजर में एक ही नाम था, श्री राम। यहाँ एक बात गौर करने वाली है, दशरथ का ये फैसला सिर्फ इसलिए नहीं था कि राम उनके सबसे बड़े बेटे थे, ये तो परंपरा थी ही, लेकिन स्रोत इस बात पर जोर देते हैं कि ये फैसला योग्यता पर आधारित था। दशरथ ने अपनी सभा में कहा था, मैंने हजारों साल जिया, अब मैं थक चुका हूं, मैं इस राज्य का भार राम को सौंपकर आराम करना चाहता हूं। ये थकान अब समझिए शारीरिक से ज्यादा मानसिक थी, एक राजा के तौर पर सही उत्तराधिकारी चुनने की चिंता की थकान। अच्छा, मतलब ये सिर्फ उम्र का तकाजा नहीं था, जैसा कि अक्सर होता है कि राजा बूढ़ा हो गया तो बेटे को गद्दी दे दी। इसके पीछे गहरी सोच थी। स्रोत में श्री राम के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम शब्द का इस्तेमाल हुआ है। ये सिर्फ एक टाइटल नहीं है, ये उनके पूरे किरदार का निचोड़ है। बिल्कुल। और ये मर्यादा सिर्फ नियमों का पालन करना नहीं है। स्रोत के हिसाब से ये उस सीमा को जानने के बारे में है जहां आपकी व्यक्तिगत इच्छा खत्म होती है और आपका धर्म यानी कर्तव्य शुरू होता है। राम के लिए सिंहासन उनकी इच्छा नहीं, उनका धर्म था। दशरथ ने अपने सलाहकारों और मंत्रियों से कहा, राम में वो सारे गुण हैं जो एक आदर्श राजा में होने चाहिए। वो वीर हैं, दयालु हैं, ज्ञानी हैं और सबसे बड़ी बात, वो धर्म को समझते हैं। तो जब उन्होंने गुरु वशिष्ठ और अपने मंत्रियों के सामने ये प्रस्ताव रखा तो माहौल कैसा था? क्या किसी ने कोई शक जताया? किसी ने कहा कि शायद अभी सही वक्त नहीं है? हैरानी की बात यही है, कुछ भी नहीं। एक भी आवाज विरोध में नहीं उठी। स्रोत के अनुसार जैसे ही दशरथ ने अपनी बात खत्म की, पूरी सभा में जैसे खुशी की लहर दौड़ गई। ऐसा लगा मानो सब इसी पल का बरसों से इंतजार कर रहे थे। मंत्री, प्रजा के प्रतिनिधि, दूसरे राजा, गुरुजन, सब ने एक आवाज में इस फैसले का दिल से स्वागत किया। ये बात आज के दौर में सोचना भी मुश्किल है? इतनी बड़ी राजनीतिक घोषणा और कोई विरोध नहीं, कोई गुटबाजी नहीं। ये सर्वसम्मति इतनी असाधारण क्यों थी? राम ने ऐसा क्या किया था कि उन्हें सबका इतना प्यार और सम्मान मिला? ये एक बहुत अच्छा सवाल है और स्रोत बताता है कि इसका कारण राम का व्यवहार था। वो राजकुमार होकर भी आम लोगों से जुड़े हुए थे। वो दुखियों के दुख में शामिल होते थे और खुशियों में उनके साथ होते थे। वो कभी अपनी शक्ति का दिखावा नहीं करते थे। एक जगह वर्णन आता है कि अगर कोई उनसे कड़वी बात भी कह देता तो वो उसका बुरा नहीं मानते थे, बल्कि शांत रहते थे। इन्हीं छोटे छोटे गुणों ने उन्हें जनता का राजकुमार बना दिया था। वो सिर्फ राजा के बेटे नहीं थे, वो लोगों के दिलों में बसते थे। और गुरु वशिष्ठ का समर्थन तो सोने पर सुहागा रहा होगा। वो सिर्फ राजगुरु नहीं थे, वो एक तरह से राज्य की नैतिक चेतना के रखवाले थे। हाँ, और उन्होंने बहुत साफ शब्दों में कहा, हे राजन, आपके कुल में हमेशा ज्येष्ठ पुत्र को ही राज्य मिला है। राम ही इस राज्य के सच्चे अधिकारी हैं। उनका राज्याभिषेक अयोध्या और पूरी प्रजा के लिए मंगलकारी होगा। उनका ये कहना कि राम सच्चे अधिकारी हैं बहुत मायने रखता है। ये इस बात पर मोहर लगाता है कि राम का अधिकार केवल जन्म से नहीं, बल्कि उनके गुणों और उनके चरित्र से बना था। और जैसे ही ये खबर महल की दीवारों से बाहर निकली, ये एक सरकारी घोषणा नहीं रही, बल्कि एक त्योहार बन गई। बिल्कुल, ये एक निजी उत्सव बन गया। आप उस माहौल की कल्पना कीजिए जरा। स्रोत इसका बहुत खूबसूरत वर्णन करता है। पूरी अयोध्या को दुल्हन की तरह सजाया जाने लगा। सड़कों पर पानी का छिड़काव हो रहा था, उन पर फूल बिछाए जा रहे थे। हर घर के दरवाजे पर झंडे और तोरण लगाए जा रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे दिवाली का त्योहार वक्त से पहले आ गया हो। हर घर के बाहर मंगल कलश रखे गए और औरतें झुंड बनाकर खुशी के गीत गाने लगी। उस दिन अयोध्या के एक आम दुकानदार या किसान को
कैसा महसूस हो रहा होता? उसकी जिंदगी में क्या बदलने वाला था? उसके लिए ये एक उम्मीद थी, एक भरोसा था। उसे लग रहा था कि अब उसका भविष्य सुरक्षित है। लोगों को विश्वास था कि राम के राज में न्याय होगा, किसी के साथ अन्याय नहीं होगा और समृद्धि आएगी। हर नागरिक के मन में बस एक ही भावना थी, एक ही खुशी थी, अब राम हमारे राजा होंगे। ये एक गहरी संतुष्टि और भविष्य के लिए एक बहुत बड़ी आशा का पल था। अयोध्या तो जश्न मना रही है, लेकिन असली कहानी तो उस व्यक्ति की है जिसके लिए सब हो रहा था। राम तक ये खबर कैसे पहुंची और उन्होंने क्या महसूस किया? क्योंकि यही वो हिस्सा है जो मुझे सबसे ज्यादा हैरान करता है। और करना भी चाहिए, क्योंकि यहीं पर हमें राम के असाधारण चरित्र की झलक मिलती है। सोचिए, किसी भी आम इंसान को अगर पता चले कि उसे दुनिया के सबसे शक्तिशाली साम्राज्यों में से एक का राजा बनाया जा रहा है, तो उसकी प्रतिक्रिया क्या होगी? उत्साह, गर्व, खुशी, एक बड़ी सी मुस्कान, कुछ तो होगा। लेकिन राम के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। स्रोत कहता है कि जब उन्हें ये खबर दी गई तो उनके चेहरे पर कोई खास बदलाव नहीं आया। न तो गर्व का कोई भाव था, न ही कोई उछलने कूदने वाला उत्साह। वो पूरी तरह से शांत और संतुलित थे। उन्होंने बस बहुत शांत आवाज में एक बात कही जो उनके पूरे जीवन का सार है। उन्होंने कहा, पिताजी की आज्ञा ही मेरा धर्म है। राज्य मिले या वनवास, दोनों मेरे लिए समान है। इस एक वाक्य पर, इस पर तो घंटों तक बात हो सकती है। जरा सोचिए, राज्य मिले या वनवास, दोनों समान है। कौन कह सकता है ये बात? एक तरफ सुख का शिखर है, राज सिंहासन, दूसरी तरफ दुख का अथाह सागर है, वनवास। और राम कह रहे हैं कि उनके लिए इन दोनों में कोई फर्क नहीं है। ये सुनने में तो बहुत आदर्शवादी लगता है, लेकिन क्या एक इंसान के लिए ये वाकई संभव है? क्या स्रोत इस पर कोई और रोशनी डालता है कि राम इस मानसिक स्थिति तक कैसे पहुंचे? क्या ये उनके प्रशिक्षण का हिस्सा था? स्रोत बताता है कि ये उनके प्रशिक्षण से ज्यादा उनके स्वभाव का हिस्सा था। उनके लिए सत्ता या राज्य कोई भोग की वस्तु थी ही नहीं। ये उनके लिए सिर्फ एक जिम्मेदारी थी, एक कर्तव्य था। जैसे एक डॉक्टर के लिए मरीज का इलाज करना उसका कर्तव्य है, वैसे ही राम के लिए प्रजा की सेवा करना उनका कर्तव्य था। अब वो कर्तव्य सिंहासन पर बैठकर पूरा हो या जंगल में रहकर, इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था। ये कर्तव्य के प्रति पूर्ण समर्पण का भाव था। एक मिनट, यहां मुझे एक बात समझ नहीं आई। अगर राम इतने निर्लिप्त थे, इतने डिटैच्ड थे, तो क्या वो एक अच्छे राजा बन पाते? क्या एक राजा में थोड़ी बहुत महत्वाकांक्षा, कुछ कर गुजरने का जज्बा होना जरूरी नहीं है? ये बहुत दिलचस्प सवाल है, और स्रोत के नजरिए से देखें तो राम की महत्वाकांक्षा व्यक्तिगत नहीं थी। उनकी महत्वाकांक्षा धर्म की स्थापना थी। वो अपने लिए कुछ नहीं चाहते थे, लेकिन वो अपनी प्रजा के लिए एक आदर्श राज्य बनाना चाहते थे। उनका डिटैचमेंट या निर्लिप्त होना उन्हें कमजोर नहीं बल्कि और ज्यादा मजबूत बनाता था, क्योंकि जो इंसान सत्ता के मोह में नहीं है वही सत्ता का सबसे अच्छा उपयोग कर सकता है। वो पक्षपात नहीं करेगा, वो भ्रष्टाचार नहीं करेगा, वो सिर्फ और सिर्फ न्याय करेगा। उनकी ये प्रतिक्रिया दिखाती है कि वो राजा बनने के लिए उत्साहित नहीं थे, वो केवल अपने पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए तैयार थे, चाहे वो आज्ञा कुछ भी हो। यह आजकल लीडर्स के लिए एक बहुत बड़ा सबक है। सत्ता का मोह अच्छे अच्छे लोगों को रास्ते से भटका देता है, लेकिन राम के लिए ये बस एक और काम था जिसे उन्हें पूरी ईमानदारी से निभाना था। और यही गुण उन्हें पुरुषोत्तम बनाता है, पुरुषों में उत्तम। वे भावनाओं के उतार चढ़ाव से परे थे। उनका ये संतुलन, उनका धैर्य और कर्तव्य के प्रति उनकी अटूट निष्ठा ही उनके चरित्र की नींव थी। वो खुशी में बहुत ज्यादा खुश नहीं होते थे और दुख में बिखरते नहीं थे। लेकिन इस पूरी खुशी और जश्न के माहौल के पीछे कहानी में एक बहुत गहरा और शायद थोड़ा उदास करने वाला मोड़ छिपा हुआ था। जहां एक तरफ अयोध्या अपने इतिहास के सबसे खुशद पल को जी रही थी, वहीं नियति पर्दे के पीछे कुछ और ही कहानी लिख रही थी। हाँ, और अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो ये घटना उस मंच को तैयार कर रही थी जिस पर राम को अपने जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा देनी थी। स्रोत इसे धर्म, त्याग और मर्यादा की अग्नि परीक्षा की भूमिका कहता है। यानी ये उत्सव, ये खुशी, ये उल्लास, सब कुछ उस महान अग्नि परीक्षा की तैयारी थी जिसकी किसी को कल्पना भी नहीं थी। तो क्या यह कहना सही होगा कि यह खुशी जानबूझकर अपने चरम पर दिखाई गई ताकि इसके बाद आने वाले दुख का असर और भी गहरा हो? ये सिर्फ लिखने का एक तरीका नहीं है, ये असल में हमें नियति के काम करने का तरीका दिखाता है। स्रोत के अनुसार
सबसे बड़ी परीक्षाएं अक्सर तब आती हैं जब हम सबसे ज्यादा सहज और खुश होते हैं। ये एक तरह की चेतावनी है कि जीवन में जब सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा हो, शायद तभी हमें अपने चरित्र को सबसे ज्यादा मजबूत रखने की जरूरत होती है। अयोध्या के लोग जो जश्न मना रहे थे, उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये खुशी कितनी पल भर की है और इसके बाद उनकी दुनिया हमेशा के लिए बदलने वाली है। मतलब ये राज्याभिषेक का प्रस्ताव असल में राम को राजा बनाने के लिए था ही नहीं। सही पकड़ा। ये प्रस्ताव राम को सिंहासन देने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें सिंहासन का त्याग करने के लिए तैयार कर रहा था। ये नियति का खेल था। ये पल हमें दिखाता है कि जीवन कितना अप्रत्याशित हो सकता है। जिस चीज को हम अपनी सबसे बड़ी सफलता या खुशी का पल मान रहे होते हैं, हो सकता है कि वही पल हमें हमारी सबसे बड़ी चुनौती की ओर धकेल रहा हो। राम का राज्याभिषेक होता तो वो एक महान राजा कहलाते, लेकिन उनका वनवास हुआ तो वो मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। ये परीक्षा उन्हें राजा बनाने के लिए नहीं, बल्कि भगवान के रूप में स्थापित करने के लिए थी, और वो स्थापना त्याग और कष्ट के बिना संभव नहीं थी। तो जब हम इस पूरी घटना को देखते हैं तो पाते हैं कि एक ही समय पर दो कहानियां चल रही थीं। एक जो अयोध्या की सड़कों पर दिख रही थी, खुशी की, उत्सव की, और दूसरी जो नियति लिख रही थी, त्याग और परीक्षा की। बिल्कुल। राम के राज्याभिषेक का प्रस्ताव अयोध्या के आनंद का शिखर था। वो एक आदर्श राज्य और एक आदर्श राजा की तस्वीर थी, जिसे हर कोई अपनी आंखों से देखना चाहता था। लेकिन साथ ही ये एक ऐसे अध्याय की शुरुआत भी थी जो त्याग, कर्तव्य और मर्यादा की परिभाषा को हमेशा के लिए लिखने वाला था। ये एक पल भर की खुशी थी और इसके पर्दे के पीछे नियति एक बहुत बड़ी और कहीं ज्यादा मुश्किल योजना बना रही थी। राम की प्रतिक्रिया भी इस बात का सबसे बड़ा सबूत है। शायद उन्हें कहीं ना कहीं इस बात का एहसास था कि जीवन इतना सीधा नहीं हो सकता। उनका ये कहना कि राज्य और वनवास समान है, शायद इसी आने वाले कल की तैयारी थी। और ये हमें एक बहुत गहरे विचार के साथ छोड़ जाता है। स्रोत हमें दिखाता है कि कैसे कभी-कभी जीवन के सबसे सुखद पल ही आने वाली सबसे बड़ी चुनौतियों का संकेत होते हैं। ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या नियति अक्सर हमारे चरित्र की सबसे कठिन परीक्षा लेने से ठीक पहले हमें आनंद के शिखर पर पहुंचाती है। शायद इसलिए ताकि हम ये साबित कर सकें कि हम असल में उस खुशी के लायक हैं भी या नहीं, और क्या हम सुख और दुख दोनों में एक समान भाव से रह सकते हैं।